थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, यूनियन निकाल लिया, यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों सेट्स की अब हमने यूनियन निकाल लिया। सो चलिए हमारे पास सेट क्या है, फर्स्ट सेट है दैट इज द नेचुरल नंबर। फर्स्टली तो क्या होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए बेटा, ये कौन सा इंटरवल दिख रहा है अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो, ये आपका कुछ इस तरह से नहीं बनेगा, ओपन ब्रैकेट एंड 9 क्लोज ब्रैकेट, यही है ना, ये इंटरवल है। और हमने कैसे एलिमेंट उठाने हैं, नेचुरल नंबर वाले बेटा। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आप नेचुरल लेने हैं, ठीक है। तो बेटा 3 के बाद 3 तो हम ले नहीं सकते, 4 आएगा, 5 6 7 8 एंड 9 ऑल्सो, क्योंकि इक्वल का साइन है तो 9 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद बी सेट की तरफ बढ़ते बेटा। बी सेट में क्या बोला है, नेचुरल नंबर ही लेने हैं। सिमिलरली ये भी क्या आपके पास बेटा, ओपन ब्रैकेट 10 एंड क्लोज ब्रैकेट 15। सो 10 से 15 के बीच में सारे एलिमेंट्स लेने हैं हमने। सो 10 को नहीं लेना, 11 12 13 14 एंड 15, क्लियर, ये लेना है। अब हमने निकालना क्या था, यूनियन लेनी है बेटा, निकालिए ए यूनियन बी। अब कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें, तो सारे एलिमेंट्स आएंगे 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 एंड 15। ये आपके पास यूनियन आ गई इनके सेट्स की। बस इतना से काम था, जस्ट आपको ये समझना था कि ये चीज़ बोली क्या गई है, उसके बाद आपका आसान काम है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबकी यूनियन निकालनी है। सो क्वेश्चन हमारा 3 ही कॉन्टिन्यूस चल रहा है। इसका थर्ड पार्ट है बेटा, ए सेट आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, एंड बी सेट ये दे रखा है, क्लियर बेटा। अब निकालो ए यूनियन बी। फी है, हमने एक बात की थी कि जब ए यूनियन फी करोगे तो क्या आएगा, बड़े वाला सेट ही आता है, ए ही सेट आता है। तो आप इसका बेटा डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5 10 एंड 15, ठीक है। ये इसका आंसर है, बस इतना सा है। उसके बाद इस सेट में बात करें बेटा, फोर्थ पार्ट का जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है हमारे पास। सो इस नोटेशन को देखो, x इक्वल टू 2n प्लस 1। अब अपने नंबर लेना है इंटीजर से, ठीक है। इंटीजर से अगर हमने बेटा यहाँ से 0 लिया, मैंने क्या किया, n को 0 पुट किया, अब सेट बना रहे हो बेटा, ठीक है। 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 1। मैंने 1 पुट किया तो कितना आया, 3। इसी तरह से 5, ये चलता जाएगा इधर। तो अब इधर की तरफ आ जाओ। अब जब मैंने पुट किया -1, जैसे आपने यहाँ -1 पुट किया तो बेटा आंसर कितना आया, -1। फिर कितना आएगा, -3 आएगा, जब आपने इसमें माइनस का 2 डाला तो। ओके 2 नहीं, हमने इसमें 1 डालेंगे तो बेटा माइनस का 1 डाला तो आपके पास कितना आ गया, माइनस का 1 आया। ओके अगर मैंने यहाँ पे माइनस का 2 डाला तो माइनस का 4 प्लस का 1 बिल्कुल -3 आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये सेट आपका बनता जाएगा। अब सेट बी को थोड़ा सा बना के देख लें। अब ये जो सेट है वैसे ये इवन नंबर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे क्या थे, ऑड नंबर्स थे ना, वो इवन नंबर का सेट है। वहाँ पर आप पहले 0 डालो, जब आपने वहाँ पर 0 डाला बेटा वो 0 देगा। n की जगह 1 डालो तो क्या देगा, वो 2 देगा। अब हमने n की जगह 2 डाला तो क्या देगा, वो 4 देगा। सिमिलरली ये चलता जाएगा। अब पीछे की तरफ आ जाइए, -1 रखिए वहाँ पर। जब अपन ने -1 रखा तो -2 देगा, -2 डालो, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 देगा बेटा। अब ये सेट को हमने क्या कर रहे हैं, इनकी यूनियन निकालनी है। चलिए निकालते, ए यूनियन बी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 इनके पास नहीं है, लिख दिया। 1 उसके पास है, 2 इसके पास है, 3 उसके पास है, 4 इसके एंड 5, ये दोनों की हमने ये साइड कंबाइन की। अब इधर आ जाओ बेटा, पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा। सिमिलरली अच्छा ये क्या सेट दिख रहा है आपको, इंटीजर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। चलिए जी।